संतोष चींटियों से भरी बरनी खोल देती है जो एक आर्मी की तरह कसक की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे बरनी की चींटियां बाहर आ रही थी। आधी पहले से कसक के करीब थी, आधी उनका पीछा करते हुए आ रही थी। मालती के थप्पड़ से जमीन पर पड़ी कसक अपने आंसुओं को समेटने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर में सैकड़ों की मात्रा में शूल चुभा दिए हों। चींटियां नमक और खून की गंध सूंघते हुए कसक के पांव की ओर बढ़ रही थी। कसक के मुंह से अचानक आह निकल पड़ी और वो चमक कर भयंकर उठी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कसक को हुआ क्या है। मर गई रे, ओए माँ, बहुत दर्द हो रहा है, छुप रहा है। मालती को भी अचरज होता है कि उसके एक थप्पड़ पर कसक इतना ड्रामा काहे कर रही है। तभी उसकी नजर दीवार की ओट में खड़ी संतोष की ओर जाती है और वह उसके हाथ में कांच की वह खाली बरनी देखती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि यह सारा झोलमोल उसकी शातिर बहुरिया संतोष का ही किया धरा है। संतोष और मालती की निगाहें मिलती हैं और संतोष उसे एक आंख मार देती है और वहीं से हुआ एक्शन शुरू। मालती विनायक के पास जाकर बेचारा सा मुंह बनाकर बोलती है, देख बेटा, मैं तो बूढ़ी हूं, बच्चों की बातों को इतना नहीं समझ पाती। मेरे संस्कार तेरे संस्कार सब एक ही तो हैं। ऐसे में हाथ का उठ जाना स्वाभाविक है, मगर उस पर तेरी ये बीवी इतना ड्रामा क्यों कर रही है, जैसे मैंने थप्पड़ की बजाय तीर ही चला दिया हो। विनायक को भी कसक का ऐसा रवैया देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह कसक के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। कसक, मेरी बात सुनो, तमाशा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तभी कुछ चींटियां एक साथ कसक के पंजों को काट डालती हैं और खून निकाल देती हैं, जिससे तड़पकर कसक विनायक पर चिल्लाकर उसे धक्का मार देती है। दूर हटो मुझसे, बहुत दुख रहा है माँ। ये देख विनायक का चेहरा आग बबूला होकर लाल हो जाता है और वो कसक को उसी हाल में छोड़कर साइड में जाकर चुप होकर खड़ा हो जाता है। कसक रोते उछलते उसे अपने पांव पटक रही थी। सब बस उसका व्याकुल चेहरा ही देख रहे थे, लेकिन किसी की भी नजर उसके पांव पर नहीं पड़ी। मगर मालती ने देख लिया था कि आखिर कसक क्यों दर्द में बिलख रही है। मगर दर्द देने वाला हो तो दर्द देने में ज्यादा ही मजा आता है, इसलिए मालती एक तरकीब लगाती है और चक्कर आने का नाटक करती है। मेरा तो शुगर लेवल गिर रहा है, गिर रहा है। हाय, मुझे कमजोरी हो रही है बेटा। सबका ध्यान कसक से हटकर मालती की ओर चला जाता है और विक्रांत और विनायक आकर मालती को संभालते हैं। और इस बीच चींटियों को कसक के पांव खूनम खून करने का खूब समय मिलता है और माधुरी ग्लूकोज का पानी लाकर